ऐसी खबर है, छत्तीसगढ़ में फिर हुई है शवों की अदला बदली। कोरोना से मरने वाले एक शख्स की डेड बॉडी बदल दी गई। परिवार को किसी दूसरे का शव सौंपा गया। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर फिर हंगामा किया। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लिया है। वहीं कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। नोडल अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया है। तो भिलाई का यह पूरा मामला, जहां शवों की अदला बदली हुई है। जब मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होने जा रहा था, उससे पहले ही ये खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिजन वो नहीं है जिसके पास उसका शव था। इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो मामला प्रशासन तक पहुंचा। कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। नोडल अधिकारी को नोटिस दिया गया है और जांच होगी। जांच के बाद जो दोषी हैं, जो लापरवाह कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। तो शवों की अदला बदली का ये पूरा मामला। जी मीडिया संवाददाता हितेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, कैसे ये अदला बदली हो गई, जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, आपको बता दूं, दुर्ग जिला जो है वो सीएम भूपेश बघेल का गृह जिला कहलाता है और कोविड के पेशेंट यहाँ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोविड के पेशेंट की जो कुल संख्या 3600 के पार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही जमकर हो रही है। जिले के जो कलेक्टर हैं वो स्वयं एक डॉक्टर है, लेकिन शायद लगता है वो दुर्ग जिले की जो स्वास्थ्य की जो नब्ज है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज दोपहर की बात है, कोविड से एक बुजुर्ग की मौत हुई। बुजुर्ग की मौत होने के बाद में उनका जो शव है वो पीपीई किट में लपेट करके परिजनों को दे दिया गया। परिजनों, चूंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की अपनी एक गाइडलाइन है कि कोविड से किसी की भी मौत होती है तो उनको पीपीई किट में लपेट करके ही बहुत लिमिटेड लोगों के उसमें उनका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाता है। पूरा जो परिवार था वो उनको मुक्तिधाम ले गया और अंतिम संस्कार करने के लिए जैसे ही उनका जो शव था वो खोला गया तो वो देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि ये शव हमारा है ही नहीं। फिर जिला प्रशासन, फिर उसके बाद जो शंकराचार्य जो कोविड हॉस्पिटल है, जो जिला प्रशासन ने जिसे बनाया है, वहाँ अस्पताल में संपर्क किया गया तो पता चला कि वाकई में शव की अदला बदली हो गई है। किसी और का शव किसी और को दे दिया गया, जिसको लेकर के परिजनों ने हंगामा भी किया और उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि ठीक से इलाज भी नहीं हुआ और इलाज नहीं होने के साथ साथ किसी और का शव दे दिया गया, जो कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। उनके साथ वो चूंकि वो पहले से ही बिल्कुल पर दुखों का हितेश, ये बताइए तो फिर उसके बाद परिजनों को उनके सही शव मिले या नहीं? जी देखिए, आपको बता दूं, परिजनों ने जो शव था, जो दूसरा शव उनको मिल गया था, उसको ले जाकर कि उन्होंने जो जिला प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई और जिला प्रशासन के साथ साथ उन्होंने शंकराचार्य अस्पताल के सामने जमकर हंगामा मचाया। हंगामा मचाने के बाद में फिर जो शंकराचार्य अस्पताल के जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने अपनी गलती को माना, स्वीकार किया और उन्हें जो वास्तविक शव था वो दिया गया। जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जांच होगी तो इस पूरे मामले में कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी ही। और बात दुर्ग की है, जहां एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था और लापरवाही उजागर हुई है। यहां ऑक्सीजन के अभाव में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। पूरी घटना भिलाई के शंकराचार्य कोविड अस्पताल की है। मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो लगातार तड़प रहा था, लेकिन इसके बाद भी ऑक्सीजन मास्क मुहैया नहीं हो पाया। पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और जांच का आश्वासन दिया है। मरीज कोरोना के साथ साथ कई और गंभीर बीमारियों से पीड़ित था, लिहाजा उसे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आईसीयू में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। ये एक बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की। और हितेश हमारे साथ लगातार बने हुए जी मीडिया संवाददाता। हितेश, ऑक्सीजन के अभाव में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन की, क्या कुछ कह रहा है प्रशासन? जी देखिए, ये दुर्ग के वार्ड नंबर 53 के एक मरीज से 70 साल के लगभग इनकी उम्र थी, जो पिछले 2 दिनों से कोविड हॉस्पिटल शंकराचार्य में एडमिट है। बताया जाता है कि शंकराचार्य अस्पताल जिले का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन स्थिति और हालात बद से बदतर हैं। आपको बता दूं कि ऑक्सीजन पाइप जगह जगह से लीकेज हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बुजुर्ग की मौत हुई है वो करीब 4 घंटे तक तड़हाता रहा, बिना
बेड के ऊपर बिना बेडशीट और बिना किसी सुविधाओं से जो नितेश, तो कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? क्योंकि बड़ी लापरवाही है। अस्पताल में यदि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर किस उम्मीद से अस्पताल में इलाज कराने मरीज जाएंगे? जी देखिए, इसी मामले को लेकर के जब जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई, जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई, वो स्वयं डॉक्टर, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की यदि कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिला कलेक्टर का ये कहना था कि बुजुर्ग को ऑक्सीजन दिया गया था, लेकिन वे बार बार जो है वो मास्क को हटा दे रहे थे। लेकिन जो वीडियो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, जो बुजुर्ग इस समय जो करा रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन वहां ऐसी नहीं दिख रही है कि उनको कोई ऑक्सीजन। नितेश, बहुत शुक्रिया आपका। जांच होनी चाहिए। देखिए, अगर लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन की तो इस पर भी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने डॉक्टर से रिपोर्ट मांगा है और अभी जो प्रभारी डॉक्टर है वहीं पे है और उसके संबंध में रिपोर्ट ले रहे हैं। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि मरीज को ऑक्सीजन दिया गया था, परंतु बार बार मरीज द्वारा जो ऑक्सीजन का मास्क है उसको निकाला गया था। तो तथ्य अभी जांच रिपोर्ट के पश्चात ही सामने आ पाएंगे और जो हॉस्पिटल के नोडल अधिकारी हैं वो अभी अस्पताल में है और उस समय जांच ही कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अभी 10 से 12,000 टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। आने वाले दिनों में 20,000 टेस्ट हर दिन होंगे, इसलिए मामले बढ़ेंगे। मृत्यु दर कंट्रोल में है। सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए, तभी हम इस महामारी को हरा पाएंगे। इस महामारी के जो लोग वेंटिलेटर पर चले जाते हैं महामारी के चलते, उनका बचना मुश्किल हो जाता है, ये भी कहा है। छत्तीसगढ़ में आज से कई ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका विरोध किया है। टीएस सिंहदेव ने इसे सही नहीं माना है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ट्रेन और बसों का शुरू करना ये फैसला सही नहीं है। ट्रेनों में जाकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल है। लगातार बढ़ते हुए मामलों के चलते टीएस सिंहदेव ने ट्रेनों के संचालन का विरोध किया है। ट्रेन अगर उन्होंने चलाया है तो कम से कम नागरिकों को उसमें बैठने के पहले भली बात ये समझ लेना चाहिए। मैंने डीआरएम साहब से बात भी की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन लेके या टिकट लेके जाएंगे वही बैठे, पर नहीं होता नियंत्रण। और लोग भी बैठ जाएंगे और लोग भी चले जाते, तो जो उसमें जाएं, मेरा ये मानना है कि बहुत सोच समझ के जाएं और इतने लंबे समय तक सतर्कता भी बरत पाना बहुत कठिन है। छत्तीसगढ़ में आत्महत्या के मामलों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनसीआरबी ने साल 2019 में देश भर में हुए आत्महत्या के मामलों के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले छत्तीसगढ़ में आत्महत्या के मामलों में 8.3% की बढ़ोतरी हुई है और छत्तीसगढ़ आत्महत्या के मामलों में देश में 9वें नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में छत्तीसगढ़ में 7,629 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 233 किसान और खेतीहर शामिल हैं। वहीं किसान और खेतीहर के आत्महत्या के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां है। दैनिक मजदूरों की आत्महत्या के मामले में 8वां नंबर पर, जबकि बेरोजगारों की आत्महत्या के मामले में 13वें स्थान पर है और विद्यार्थियों के आत्महत्या के मामले में 8वें नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय औसत 3.4% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 8.3% है। वहीं देश के 12 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर एक भी किसान या खेतीहर ने आत्महत्या नहीं की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में खुदकुशी के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंकड़े चिंताजनक हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद खेतीहर किसान भी खुदकुशी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के समय हर दिन 4 किसान खुदकुशी करते थे। कमियों को दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा। लोग ये भ्रम में न रहे कि हम प्रतिपक्ष के हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं।
बल्कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें सारी बातों को दर्शाया गया है और एक एक आंकड़ा दिए गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के लिए चिंता का विषय है, हम सब के लिए चिंता का विषय है और छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें ठोस कार्य योजना बना करके इसको कैसे रोक सकते हैं, इस पर प्रयास करें। भाजपा की रमन सिंह सरकार में तो हर दिन 4 किसान आत्महत्या किया करते थे। जो विरासत भाजपा ने 15 साल में छोड़ी है उसे ठीक करने में समय तो लगेगा, लेकिन परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। किसानों को कर्ज मुक्त किया गया है, किसानों को धान का 2500 रुपए दाम दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि धर्मलाल कौशिक 233 किसानों की आत्महत्या को लेकर राज्य की किसान हितैषी सरकार पर आरोप लगाएंगे तो यह बेबुनियाद है। सीएम भूपेश बघेल बिना सोनिया गांधी से मिले दिल्ली से लौट रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अहमद पटेल और पीएल पुनिया से मुलाकात की। उन्होंने दोनों नेताओं से निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर चर्चा की। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से सीएम भूपेश बघेल की करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने निगम मंडलों के साथ साथ प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की।